नमस्कार दोस्तों, देश के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर केंद्रीय रेल मंत्री, केंद्रीय कॉमर्स मंत्री, केंद्रीय उद्योग मंत्री ऑल इन वन पीयूष गोयल साहब का एक बयान छपा है। उसका शीर्षक है, हेडिंग है, इंडिया हैज इंश्योर्ड देयर हैज बीन नो स्टारवेशन। मतलब ये कि भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि भारत में भूखमरी जैसी स्थिति ना हो। और उस खबर का जो पहला पैराग्राफ है उसको मैं पढ़कर सुनाता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया की यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने लेक्चर दिया, भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा है, भारत सरकार का फोकस नागरिकों के स्वास्थ्य पर रहा है और सरकार ने सुनिश्चित किया है कि कोविड-19 संकट के दौरान कोई भी आदमी भूखा ना रहे। यह बहुत बड़ा बयान है। एक तरफ कि कोई भी आदमी भूखा न रहे और आपने सुनिश्चित कर दिया और ऐसा हो गया, ऐसा आपका दावा है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? पीयूष गोयल साहब, मुझे तो लगता था कि जो इतनी तस्वीरें, इतने वीडियो, इतनी कहानियां, इतनी मजबूरियां, ये सारी तस्वीरों की शक्ल में जो सोशल मीडिया से लेकर चैनल पर दिख रही है, कुछ आपने भी देखी है। लेकिन मुझे लगता आपने नहीं देखी, इसलिए मैं कुछ दिखाता हूं और सवाल आप सबसे भी पूछता हूं। आप सोचिएगा, क्या यह बयान अक्षरशः सच है? क्या ऐसी ही स्थिति है? पहली तस्वीर कटिहार की। यह वीडियो शायद आपने देखा होगा। कटिहार दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेन पहुंची और उसके बाद स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो बोगी के बाहर जो रेलवे के कर्मचारी थे, उन्होंने हर बोगी के बाहर बिस्किट या खाने का कोई पैकेट रखा। पैकेट कम था, लोग ज्यादा थे और किस तरह से टूट पड़े, इस वीडियो को देखिए। अंदाजा लगाइए कि ये भूख से मुकाबले करने के लिए कुछ बिस्किट पर झपटते लोगों की तस्वीर या अपनी भूख मिटाने के लिए अपने साथियों के हाथ से भी छीना झपटी करते लोगों की तस्वीर क्या कहती है? इस दौर में ऐसा वीडियो, इसके क्या मायने हैं? और उस दौर में जब मंत्री कहता हो देश में भूख जैसी तो कोई स्थिति नहीं, खाने की के संकट का किसी को सामना करना ही नहीं पड़ा, तो जरा चुप रहता हूं 30 सेकंड, ताकि इसकी आवाज, शोर और इस छीना झपटी का जो माहौल है वो आपके कानों तक पहुंचे, आपके आंखों तक पहुंचे, आप अंदाजा लगा सके। अरे एक एक लो ना यार, अंदर जाके। ये कटिहार की तस्वीर है, वायरल है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा और मुझे तो लगा कि पीयूष गोयल साहब ने जरूर देखा होगा। लेकिन होता है कई बार नजर नहीं पड़ती है, या जो पड़ती भी है तो आप नजरअंदाज करते हैं, नेताओं की फितरत होती है। लेकिन क्या सच से मुंह मोड़ लेने से सच पर पर्दा डाला जा सकता है क्या? हम देश में मजदूरों को जाते हुए, चलते हुए, मरते हुए, घिसकते हुए, परेशान होते हुए, पैदल 800 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर के सफर पर जाते हुए देख रहे हैं। 40 दिनों से सैकड़ों मजदूरों के बयान सुन रहे हैं, कैमरे पर, टेलीविजन चैनल पर, सोशल मीडिया पर, कि हमें खाना नहीं मिल रहा था, हम चले नहीं जाते तो क्या करते, हमें एक वक्त का खाना मिला, 2 दिन से नहीं मिला। तमाम कहानियां, तमाम हकीकत, तमाम किस्से, और उसके बाद पीयूष गोयल का बयान कि सरकार ने सुनिश्चित कर दिया और हो गया। आपकी मंशा पर कोई सवाल नहीं है, आपने कोशिश की, इस पर कोई सवाल नहीं है। सवाल उस दावे पर है जिसमें आप कह रहे हैं आपने सुनिश्चित किया और देश में कोई आदमी भूखा न रहा, आप इसमें कामयाब हो गए। मेरा सवाल उस दावे पर है, उस विराट दावे पर है जिसकी हकीकत में ये सब कहानियां, ये कथाएं, ये हकीकत की तस्वीर पंक्चर करती है उस दावे को। कुछ और चीजें, क्योंकि वीडियो तो हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन आज ही खबरों के जरिए आपको बताते हैं कि देश में भूख से परेशान मजदूरों की क्या हालत है। अगर वो नहीं होती तो जो वीडियो और तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, उसमें एक पक्ष वो भी है, बेरोजगार मजदूर, आर्थिक तंगी से जूझते मजदूर, और उसके बाद एक वक्त का कहीं खाना मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं बंद है, कहीं कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने दिया, कहीं वो भी नहीं पहुंचा, और ये मजदूर बयान देते हुए चलते जा रहे हैं। इस बच्चे को ढोती मां की तस्वीर आपने देखा होगा, सूटकेस पर लुढ़काकर एक मां अपने छोटे से बच्चे को कैसे ले जा रहे हैं, और पैदल वो पंजाब से लेकर 3 दिन तक चलकर आगरा पहुंचे। और आगरा के डीएम ने इस वीडियो को देखने के बाद बयान दिया कि उनके पिता भी सूटकेस पर या ऐसे ही बचपन में सवारी कराया करते। तो इतनी तो संवेदनहीनता अफसरों की, और ऐसी तस्वीरें सामने हैं। और उसके बाद मंत्री का इतना बड़ा दावा है
कि हमने सुनिश्चित किया और हकीकत में वही है जो आपने सुनिश्चित किया, लेकिन हकीकत वो है जो तस्वीरों में दिख रही है, हर रोज दिख रही है, अलग अलग शक्लों में दिख रही है। लेकिन अब कुछ और हकीकत। खबरों के मुताबिक पीयूष गोयल साहब सिर्फ आपके लिए और उन तमाम लोगों के लिए जिनको लगता है कि सुनिश्चित किया और हो गया। ये आगे कहानी बताने से पहले मैं मंशा पर संदेह नहीं है कि करने की कोशिश नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई राज्य सरकार चाहती है कि लोग भूखे मर जाए, लेकिन जो आपने किया और जो हो रहा है, जो दिख रहा है, जो मिल रहा है, इसमें फासला है। बार बार यही बात कर रहा हूं। खबरों पर आते हैं। आज ही की तारीख में, आज के डेट में अमर उजाला अखबार उत्तर प्रदेश में एक खबर छपी है कि कानपुर में भूख से तड़पते बच्चे को देखकर फांसी पर लटका मजदूर, 15 दिन से नहीं मिला था भरपेट खाना। यह अमर उजाला अखबार में आज ही खबर छपी है। पीयूष गोयल साहब, आपके लिए खास तौर से जानकारी, और अखबार में है, कोई व्हाट्सएप की खबर नहीं है, व्हाट्सएप सर्कुलेशन ट्रोल की खबर नहीं है, अखबार में है। और अगर अखबार की खबर गलत है तो आप उनके खिलाफ नोटिस भेज सकते हैं उनको। उसी खबर के मुताबिक काकादेव थाना के राजापुरवा गांव की घटना है। विजय नाम का मजदूर बेरोजगारी की वजह से परेशान था। बच्चे कभी सूखी रोटी खाकर सोते तो कभी पानी पीकर। 4 लोगों का परिवार था, 4-5 लोगों का बच्चे थे। पति पत्नी में झगड़े भी होने लगे थे। भूख की वजह से मासूम बेटी भी की तबीयत खराब होने लगी। घटना के वक्त भी मजदूर की पत्नी बच्चे के साथ रोटी की तलाश में निकली थी। इसी बीच पत्नी की साड़ी से फांसी लगाकर विजय नाम का यह मजदूर खुदकुशी कर ली इसने। ये आज की अमर उजाला में छपी है, वेबसाइट से मैंने खबर निकाली। तो ये भूख नहीं है तो क्या है? इसके अलावा और कुछ जानकारी बताता हूं। दैनिक हिंदुस्तान में खबर छपी है, रांची से बंगाल जा रहा प्रवासी मजदूर भूख से अचेत होकर सड़क पर गिरा। यह 11 मई की खबर है। चक्कर खाकर गिर पड़ा मजदूर। दैनिक भास्कर में खबर है कि आगरा की खबर है कि राम सिंह नाम का मजदूर भूख और इलाज के अभाव में एक बेटी की मौत हो गई। राम सिंह नाम के मजदूर की, दूसरी की हालत खराब है। मजदूरी छिन गई थी। लंच पैकेट लेकर परिवार का गुजारा कर रहा था और उसमें भी पुलिस चौकी से उसे एक वक्त का लंच पैकेट मिल रहा था। यह मजदूर जूते का फीटर बनाने का काम करता था। यह दैनिक भास्कर में खबर छपी है। ऐसी बहुत सारी खबरों के बीच आउटलुक में, कल की तारीख में आउटलुक में एक रिसर्चर है अमेरिकन यूनिवर्सिटी की, कनिका शर्मा, उनकी एक रिपोर्ट है। पीयूष गोयल साहब और सत्ता और सरकार में बैठे तमाम लोग और सरकारी दल के प्रवक्ता तमाम लोग गौर से सुन लें। कम से कम आप में संवेदना दिखनी चाहिए। कोशिशें आप करते हो, ये नाकामी हो कई जगह हासिल होती होगी, संवेदना तो दिखे। मुश्किल है कि वो संवेदना नहीं दिखती है, उसमें बड़े बड़े दावे दिखते हैं। जैसे आपने एहसान कर दिया, पूरे देश को खिला दिया, 40 लाख को खिला दिया, 20 लाख को खिला दिया वाली फीलिंग के साथ जब दावे करते हैं तो तकलीफ होती है, क्योंकि आपने खिलाया अपनी जेब से, किसी ने नहीं खिलाया। चलिए, आउटलुक की ये रिपोर्ट है, रिसर्चर का नाम बता चुका, कनिका शर्मा की। आउटलुक ने एक डेटाबेस तैयार किया है जिसके मुताबिक 11 मई तक 418 से ज्यादा लोग लॉकडाउन के कारण मारे गए। मरने वालों में मजदूर कामगार की संख्या ज्यादा है। इनमें से 46 की मौत, सुन लीजिएगा, इनमें से 46 की मौत भूख और लॉकडाउन की वजह से पैदा आर्थिक कठिनाइयों से हुई। 46 की मौत। यह आउटलुक का जो डेटाबेस तैयार किया है उसका नतीजा एक रिसर्चर के हवाले से। पैदल चलने की थकान, घर पहुंचने की दिक्कत और मुश्किलों की वजह से 26 लोगों की मौत हो गई। ये आउटलुक ने जो कहा है उसी में है कि इसी में यूपी के मजदूर राजू लोधी का जिक्र है, जो गुजरात के राजकोट में फंसे थे, घर जाने में असमर्थ थे, राशन खत्म होने से परेशान थे, अपनी जान ले। इसी में है कि 39 साल के रणवीर ने दिल्ली से मुरैना का सफर शुरू किया था, 200 किलोमीटर आगरा पहुंचकर उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। इस शुरुआती दिनों की 27-28 मार्च के आसपास की खबर है, लॉकडाउन के तीसरे चौथे। क्या ये भूख से मरने वाले लोग नहीं? और क्या भूख से मरने वालों की जब बात करो और आप कहते हैं आपने सुनिश्चित किया कि कोई भी आदमी भूखा न रहे, और जो आपने सुनिश्चित किया वही जमीन पर उतर गया, तो जो लोग चले औरंगाबाद ट्रैक पर, जो लोग 16 लोगों की मौत हो गई, रोटियां अपने घर से बनाकर चले थे, 150 रोटियां जालना से चले, घर जा रहे थे और उसके बाद मौत हो गई। क्या इन सबको आप नहीं गिनते? क्या जो परसों देर रात सहारनपुर मुजफ्फरनगर हाईवे पर बिहार के 6 मजदूर बस की चपेट में आकर मारे गए और वो चलते चलते रोटियां खा रहे थे और भूख
और बेचैनी और परेशानी और बेरोजगारी से परेशान होकर ये पैदल चल पड़े थे बिहार की तरफ, क्या इनको आप नहीं गिनते? क्या ये सड़कों पर जो लोग जाते दिख रहे हैं, क्या इनको आप नहीं गिनते? और इन सारी परेशानियों के लिए क्या आपके जहन में कोई जगह नहीं है जब इतने बड़े दावे कर देते हैं? और दावे करते समय लगता है कि आपके भीतर पता नहीं कौन सा अहंकार आपके भीतर आ जाता है कि आप एक एहसान के भाव में आते हैं। अरे कभी गलती होती है, कमियां होती है, खामियां होती है। 130 करोड़ की आबादी कम नहीं है, दुनिया की चीन के बाद सबसे बड़ी आबादी है। और मैं बार बार कहता हूं, मुश्किलें दुनिया के हर मुल्क से भारत में ज्यादा होगी, लेकिन कभी हाथ जोड़ के विनम्रता के साथ उन मुश्किलों को कबूल करिए, अपनी कमियों को कबूल करिए और जनता के सामने कहिए कि कुछ चूक रह गई, हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां तो जिसे देखो जब देखो सत्ताधारी दल का नेता चैनल पर आकर एक अहंकार के साथ बताता है कि हमने देश में ये कर दिया, वो कर दिया, इसको खिला दिया, इतनों को खिला दिया, इतनों को दे दिया, इतनों को बांट दिया। उसी सिलसिले में उसी तरह का, उसी तेवर के साथ या उसी अहंकार के साथ यह बयान है। उसी बयान में उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों का भी जिक्र किया है। पीयूष गोयल साहब ने उन्होंने कहा है कि अगर कोई आदमी रिसर्च करेगा कि 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू पर रिसर्च करेगा कोई आदमी, तो आप पाएंगे कि जिन देशों ने अपना फोकस लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए किया या बेहतर बनाने पर किया, उन्होंने ज्यादा जल्दी तरक्की की। जिन देशों ने सिर्फ इकोनॉमिक्स पर फोकस किया, उन्होंने मुश्किलों का सामना ज्यादा किया। पीयूष गोयल ने अच्छी बात कही है, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं कि आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया एमएसएमई से लेकर और किसान से लेकर और तमाम सेक्टर्स के लिए, लेकिन कहा तो यह जा रहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए आपने 11,000 करोड़ का भी ऐलान है, 3500 करोड़ का भी ऐलान है, 2 महीने का राशन का भी ऐलान है। और लेकिन उससे लगता है कि उसमें खोदा पहाड़ निकली चूहिया है, उसमें चना है, उसमें गेहूं है, उसमें चावल है। 2 महीने के लिए 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल ले लो, 1 किलो चना ले लो। उनकी जेब में कुछ जाता तो दिख नहीं रहा है। जो बेरोजगार होकर लाखों लोग यहां से वहां हो रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, बस से जा रहे हैं, ट्रक से जा रहे हैं। और ये इसमें कोई शक नहीं कि हाल के दिनों में सरकारों ने इंतजाम किए हैं। देर आए दुरुस्त आए कह सकता हूं, हालांकि दुरुस्त आए नहीं कह सकता हूं क्योंकि अभी भी सड़कों पर लोग, लेकिन हाँ ट्रेनें चली हैं और उससे उनकी मुश्किलें काफी हद तक कम हुई। लेकिन सवाल दावों का है, और जब ऐसे दावे होते हैं तब लगता है कि जमीनी हकीकत से आप मुंह चुराते हैं। कुछ और जानकारियां, क्योंकि हम जो भी बात मैं कह रहा हूं सारे उन वीडियो के जरिए, जो वीडियो लगातार देश देख रहा है। और जब सरकारें ऐसे दावे करती हैं तो लगता है, सोच यह है कि जैसे कई मंत्रियों के बयान कई बार समय समय पर चर्चित हुए। महाराष्ट्र के एक मंत्री ने, आर पाटिल थे गृह मंत्री, उन्होंने कह दिया था। और समय समय पर ऐसे बयान है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े मुल्क में, इतने बड़े मुल्क में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं। अगर सड़क पर 150 मजदूर मर गए तो क्या हुआ? अगर भूख से, खाना नहीं मिलने से, तमाम तरह की मुश्किलों में 30, 40, 50 लोग मर गए तो क्या हुआ? अगर 10-5 लोगों ने फांसी लगा ली तो क्या हुआ? ये कह सकते हैं। अगर ये कह सकते हैं तो आपका बयान 100% सही। फिर आपने वाकई सुनिश्चित कर दिया है कि देश में कोई भी आदमी भूखा न रहे, सबके घर में 3 वक्त का खाना पहुंच रहा है, सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम को डिनर, सब पहुंच रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए अच्छे दिन आ गए। तो इसी तरह का बयान है। इसलिए मेरा आक्रोश है पीयूष गोयल साहब, व्यक्तिगत तौर पर इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि आप एक मंत्री हैं, आपसे संजीदगी और संवेदना के स्वर की हम उम्मीद रखते हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि जब आप बात करेंगे तो आप में तकलीफ तो कम से कम दिखेगी, जो तकलीफ सड़कों पर दिख रही है। आप सोच सकते हैं, कोई आदमी अपने बच्चे को लेकर, 2 साल के बच्चे को टांगता हुआ ट्रक पर फांदने की कोशिश कर रहा है। देखिए वीडियो आप, और नीचे से पीछे से उसकी पत्नी लटक रही है, 3 महिलाएं उसी ट्रक पर लटकी हुई हैं। क्या ये आपको तस्वीरें विचलित नहीं करती हैं? ट्रक में, टैंकर में, मिक्सर में, ऐसी हालत में जाते हुए मजदूरों की तस्वीरें क्या आपको विचलित नहीं करती? क्या आप परेशान नहीं हो? क्या ऐसे वीडियो देखने के बाद भी आप वैसे ही दावे कर सकते हैं कि भारत ने सुनिश्चित किया? कम से कम 500 मजदूरों की बाइट मैंने की है हाईवे से जाते हुए, जो कह रहे हैं कि यहां रहने से भूखों मर जाते हैं, हमें कल खाना नहीं मिला या आज खाना नहीं मिला। और हर रोज चैनल पर और सोशल मीडिया में ऐसे मजदूरों के बयान हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और उसके बाद मैंने मरने वालों की स्थिति तो आपको बता दी कि
जो खुदकुशी हुई है और भूख से मौतें हुई हैं। इन सब चीजों को नजरअंदाज करके और उसके बाद अगर आप कहते हैं तो तकलीफ होती है। और इसलिए होती है पीयूष गोयल साहब, क्योंकि जो वीडियो, जो तस्वीरें, जो कहानियां, जो सामने मुश्किलें, पैदल चलते बच्चे, 3 साल 5 साल का लंगड़ाता हुआ बच्चा जा रहा है, उसके साथ उसके माँ बाप, वीडियो देख लीजिए आप और बार बार ऐसे वीडियो को देखिए सर, इतने बड़े बयान देने से पहले। और मैं तो कहूंगा गोयल साहब, आप देश की सत्ताधारी दल के 6-5 बड़े मंत्रियों में शामिल हैं। आप अपने प्रवक्ताओं को भी बताएं कि अहंकार के साथ चैनल पर ना आए और चैनल पर बात करते समय अहंकार न झलके, थोड़ी विनम्रता लाइए, क्योंकि देश बड़ी मुश्किल में है और इस मुश्किल में हम सब लोग साथ हैं। ये मुश्किल किसी पार्टी, किसी सरकार, किसी सूबे की नहीं है, ये मुश्किल देश के लिए है, देश की मुश्किल है। एक वाकई सच कहते हैं कि 130 करोड़ लोगों की मुश्किल है, लेकिन 130 करोड़ लोगों की मुश्किल है तो मुश्किल सबकी। और जब बात करें तो दावा सिर्फ आपका, मुसीबत उनकी भी जो सड़क पर है, लेकिन जब आप बात करें तो आपके दावे में, आपके अहंकार में उनकी कोई झलक नहीं। इसी बयान में हालांकि पीयूष गोयल ने आगे ये भी कहा है कि ये जो हुआ है मुमकिन, इसमें अकेले सरकार का, किसी राज्य या केंद्र सरकार का नहीं है, ये देश की 130 करोड़ भारतीयों की कोशिशों का नतीजा है कि एक भी आदमी 3 महीने में भूखा नहीं रहा है। सही बात है, आपने कहा कि भूखा नहीं रहा, ये सबका नतीजा है, लेकिन अगर जो सड़क पर दिख रहे हैं वो किसका नतीजा है? तो ऐसे वीडियो पीयूष गोयल साहब एक बार, अब अगली बार फुर्सत में, पहली फुर्सत में किसी भी वेबसाइट पर आप जाके देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो दिखेंगे। आपको दिखेगा कि कोई मजदूर अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर हैदराबाद से बालाघाट 800 किलोमीटर चला, उसके पास बच्चे भी थे, रास्ते में जगह नहीं मिली तो उसने बांस गाड़ी खुद बना ली, जुगाड़ गाड़ी। भारत जुगाड़ वाला देश है, आपने खुद कहा और आपकी प्रधानमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो आत्मनिर्भर होना चाहिए। लोग मजदूर आत्मनिर्भर हो गए, कोई जुगाड़ गाड़ी से चल रहा है, कोई ठेला गाड़ी से चल रहा है, कोई टेम्पो से चल रहा है, बेशक उसी में मौतें भी हो जाती हैं। एक मुंबई से एक परिवार चला, एक टेम्पो में बैठकर 19 लोग थे, कई बच्चे थे, एनडीटीवी में स्टोरी दिखी और उसके बाद चलने के बाद उसने रिपोर्टर से बात की और कुछ ही देर के बाद वो ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें वो चालक मर गया, जिससे कुछ देर पहले रिपोर्टर एनडीटीवी का बात। आप लोग सब एक परिवार से हैं या क्या क्या बताएं आप, क्या क्या दिखाएं आपको गोयल साहब, क्योंकि ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर, अब चैनल पर दे रहा है, लेकिन चैनल वाले ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सारी तस्वीरें सब जगह, ये सारे वीडियो सब जगह उपलब्ध हैं। गर्भवती पत्नियों की त्रासदी, सड़क पर मरते हुए लोगों की त्रासदी, बच्चों की त्रासदी, बुजुर्गों की त्रासदी, 80 साल 70 साल 60 साल के बुजुर्ग, माँ बाप, दादा दादी को लेकर मजदूर चल पड़ा है 500 किलोमीटर, 600 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर। क्यों चला? क्योंकि उसे परेशानी, तकलीफ थी। अगर आपको इंतजाम ही करना था तो हर सूबे की सरकार जहां वो दाखिल हो रहे थे वहां उनके लिए इंतजाम होने चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा या मंत्रालय ने कहा कि जो लोग सड़क पर हैं, मजदूर सड़क पर ना चले, पटरी पर ना चले, और अगर देखे जाएं तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनके लिए खाने पीने का, शेल्टर होम में तुरंत इंतजाम हो और उनकी रवानगी का इंतजाम हो। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? इस बयान के 5 दिन बाद भी वैसे ही तस्वीरें सड़कों पर क्यों देख रहे हैं? हर सूबे में ऐसा नहीं है कि आप छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र की बात करें, हर सूबे में, और सबसे अधिक यूपी में, पंजाब में, हर राज्य में, मैं तो कह रहा हूं हर राज्य में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में सबसे अधिक हंगामा गुजरात में है। सूरत में 5-6 बार लाठी डंडे खाए मजदूरों ने। अभी 3 दिन पहले कच्छ में हुआ हंगामा प्रदर्शन, देख लीजिए वीडियो। तो कितनी जगह की बात करें पीयूष गोयल साहब? मेरा कहने का आशय, मकसद सिर्फ इतना था। शायद आपको लगे कि मेरा आक्रोश दिखे, लेकिन ऐसे समय में आक्रोश दिखता है जब सरकार से बातचीत में संवेदना नहीं दिखती है। जब आपकी गिनती में, जब आप कहते हैं कि 3 महीने तक हमने कोशिश की और कर रहे हैं कि कोई आदमी भूखा न रहे, और जब हमें दिखती है वो त्रासदी, तो हमें तकलीफ होती है। और उसी तकलीफ का नतीजा है कि मैंने आज आपको अपनी बात कही है, और अब उम्मीद करता हूं कि सरकारें आने वाले समय में कम से कम जितनी जल्द हो
सड़कों पर से मजदूरों की इस कदर रवानगी को कम करने की कोशिश करें, उनकी मुश्किलें आसान करें। एक बात और जाते जाते, पीयूष गोयल जब भी बोलते हैं, पिछले 2 दिन से खासतौर से सुन रहा हूं, कल और आज, बोलते बोलते लगातार बात बंगाल की करते हैं आप, कि बंगाल सरकार ने ट्रेनें कम मांगी, बाकी सरकारों ने ट्रेनें मांगी। यूपी बिहार का आप जिक्र करते हैं कि यूपी बिहार ने जितनी ट्रेनें मांगी आपने दी, और ज्यादा दी, आपने कुछ नंबर्स भी बताए हैं। लेकिन आप बार बार बोलते हैं कि बंगाल की सरकार ने आपसे ट्रेनें नहीं मांगी तो आप क्या करेंगे, और इसलिए आपको बंगाल की बड़ी चिंता है। तो मैं आपकी चिंता में शामिल होते हुए उन आंकड़ों को जो आपने आज भी बोला है, मैं देख रहा था एएनआई के हवाले से आपके ट्विटर टाइमलाइन पे पीयूष गोयल साहब के, उस पर जिक्र करने से पहले कि सबसे अधिक मजदूर देश में किस राज्य के हैं, यूपी के और बिहार के। तो सबसे अधिक मुश्किल किस राज्य के लोग दिख रहे हैं आते जाते सड़क पर, और जब आप बात करते हैं 100 मजदूरों के बयान आते हैं चैनलों पर, तो सबसे अधिक किस राज्य के मजदूरों के बयान आते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र से चला हो, चाहे वो गुजरात से चला हो, चाहे राजस्थान से चला हो, चाहे बेंगलुरु से चला हो, चाहे कहीं से भी चला हो। सबसे अधिक मजदूरों के जो बयान आ रहे हैं वो मजदूर किन राज्यों के हैं, वो उसमें यूपी बिहार के बहुत ज्यादा है, और उसके बाद नॉर्थ बिहार के खास तौर से, लेकिन यूपी बिहार एमपी छत्तीसगढ़ के बहुत ज्यादा है। आप चिंता में बहुत शरीक हैं बंगाल के, और आप बता रहे हैं कि बंगाल सरकार ट्रेन ही नहीं मांग रही है। पीयूष गोयल ने आज दावा किया कि हम तो 1200 ट्रेन लेकर बैठे हैं, 250 से 300 ट्रेन रोज चला सकते हैं। बंगाल के लाखों प्रवासी, और उन्होंने आंकड़ा बताया कि 30 से 50 लाख हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं, अपने परिवार से मिलना चाहते हैं। उन्हें सुविधाएं देने को मैं तैयार हूं। रोज 100 ट्रेन चलाएंगे तब ये लोग घर जा पाएंगे। लेकिन अभी जो उन्हें ममता सरकार की तरफ से जो ट्रेन मांगी गई है, या परमिशन दी गई, या ट्रेन की रिक्वायरमेंट दी गई, उसमें 30 दिन में 105 ट्रेन, ये पीयूष गोयल साहब ने बताया। और चिंता के साथ उन्होंने बताया कि अगर 105 ट्रेन 30 दिन में, जबकि 100 ट्रेन रोज जाएगी, तब इतने प्रवासी जा पाएंगे, तो फिर ये तो बहुत परेशान होंगे बंगाल के प्रवासी, पैदल चलेंगे, उनकी दुर्दशा होगी और मुश्किल में होगी। बहुत चिंता है बंगाल की। वाजिब है, चुनाव है, सब कुछ दांव पर है, तो चिंता वाजिब है कि बंगाल के 30 से 50 लाख प्रवासी कैसे सुरक्षित जल्द से जल्द चले जाएं। इसके लिए 100 ट्रेन आप रोज चला दें, चाहे वो मांगे ना मांगे। उनकी गलतियों को मैं मानता हूं कि बंगाल की सरकार ने बहुत एरोगेंट ममता बनर्जी है और तमाम चीजें, लेकिन मैं अभी आपकी बात कर रहा हूं तो आपकी नीयत पर। लेकिन सर, यूपी बिहार के लोग जो मुश्किलों में आ रहे हैं और जो टकरा रहे हैं सीमाओं पर, मध्य प्रदेश की सीमा पर, महोबा की सीमा पर, राजस्थान बॉर्डर पर, या महाराष्ट्र से चलते हुए रास्ते में, उनकी बात आप नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं वो सब बहुत अच्छा है। यूपी बिहार के लोग एकदम जहां जैसे पहुंचना था, एमपी यूपी बिहार सब पहुंच गए, और आप फिर 4 ही राज्य का जिक्र करते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और एक और राज्य जो जाहिर है आपके विरोधी राज्य है, कि यहां से आपको रिक्विजिशन नहीं मिली है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है सर, बात खत्म करते हुए, कि बंगाल की चिंता आपको करनी चाहिए, और करेंगे भी। मेरे कहने या ना कहने से होगा नहीं, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। हर भाषण, हर बयान, हर प्रवक्ता को आजकल चैनल पर बात करते हुए, कहीं से कहीं जाते हुए, तुरंत बंगाल पे जाते हुए देखता हूं, और बहुत परेशान है कि बंगाल के प्रवासी 30 लाख 40 लाख कैसे फंसे हैं, कितनी चिंता में परेशान है बंगाल के। लेकिन सर, ये यूपी बिहार मध्य प्रदेश के लोग जो फंसे हैं और रास्ते में पैदल चल रहे हैं, और ये जो मजदूर जो हैदराबाद से चला, जो बालाघाट पहुंचा, वो तो यूपी का था। ये महिला जो पंजाब से जा रही है, महोबा झांसी, ये तो यूपी की है। जो बच्चे को ट्रॉली पर लेके जा रही है महिला, ये यूपी की है। और आगरा गुजर रही थी 3 दिन बाद, तभी आगरा के डीएम साहब ने कहा है कि बचपन में तो उनको पिताजी भी ऐसे सूटकेस का सफर कराते थे, सूटकेस पर लिटाकर। तो ये तो सरकार की संवेदना है, इसकी चिंता आपको नहीं है। वो जो कटिहार में मजदूर जाकर वहां छीना झपटी बिस्किट के लिए कर रहे थे, वो बंगाल के थे। तो बंगाल की चिंता करिए। और पीयूष गोयल ने यह भी कहा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के मुख्यमंत्री से विनती है कि घर जाने दें, सबको स्वागत करें। ऐसी विनती हर राज्य से करिए पीयूष गोयल साहब। विनती करने की जरूरत नहीं, आपकी सरकार है, वैसे सूबे में सरकार है, कि हर राज्य सरकारें अपने प्रवासियों को सड़क से तुरंत उठाएं और उनके इंतजाम करें, जैसा कि गृह मंत्रालय ने कहा। बस मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा पीयूष गोयल साहब, कि कोई पर्सनल इसमें कुछ नहीं है, नो हार्ड फीलिंग्स। सिर्फ ये
कि आपके उस बयान ने मेरी भावनाओं को आहत किया। इसलिए आहत किया क्योंकि ये तस्वीरें, ये वीडियो और जो सड़क पर चलते हुए मजदूर हैं, उनकी त्रासद स्थितियां हैं, बिना चप्पल के चलते हुए मजदूर हैं कई कई किलोमीटर तक। जब मैं पढ़ता हूं कि रांची, हैदराबाद से चलकर 2 मजदूर पहुंच गए रांची, बिहार जाना है उनको, 38 दिन तक लगातार चले, समझ सकते, 38 दिन तक लगातार चलकर हैदराबाद से रांची पहुंच गए, अभी उनको बिहार जाना है। तो जब ये सब चीजें पढ़ता हूं और सबके बयान सुनता हूं, सबकी बेचैनियां, रास्ते में बहुत सारे स्वयंसेवी लोग खाने पीने का कुछ इंतजाम कर रहे होंगे, लेकिन बड़े इंतजाम सरकार को करने की जरूरत है। और वो हर सरकार को, किसी पार्टी की सरकार हो, चाहे ममता बनर्जी की हो, चाहे योगी की हो, चाहे नीतीश की हो, चाहे शिवराज की हो, चाहे जिसकी भी हो, हर सरकारों की विफलता है कि सरकारों ने जितने मुकम्मल इंतजाम करने चाहिए थे वो नहीं किए, तभी ये वजह है। और दूसरी बात रही आखिर में क्लोज करते समय भूख की बात। हर राज्य में अगर मजदूरों को भूख का सामना करना पड़ा, अगर उन्हें 3 वक्त या 2 वक्त का खाना नहीं मिला, अगर 1 वक्त की खिचड़ी के बाद अगले दोपहर की खिचड़ी का इंतजार करना पड़ा, तो हर सरकार की नाकामी है। आप कह सकते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को खाना दे दिया, 40 लाख लोगों को शहर में खाना खिला दिया, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं जो 10, 20, 30 लाख लोग परेशान होकर सफर हो गए। तो नमस्कार पीयूष गोयल साहब, उम्मीद है कि आप सकारात्मक ढंग से चीजों को लेंगे। और दर्शकों, आपका भी नमस्कार, आप सबका शुक्रिया, नमस्कार।